मेरे को आवाज आ रही पूरी? ओके पंडित जी। जय नमोस्तु। तत्वंचे नंदे आनंदे मऊचे अने नंदे शाहु परमे तत्व पदे बिंदे पऊ गुरु नम्यो सिद्धे शुभाऊ गुरु ऐ शिव गुपते रोई गुरु गुपते ज्ञान सहकारी तरणी तरणी समर्थ मुनि गुरु भव संसारे निवारे गम्य जो तऊ जिनवर ही स्वामी अर्थाति अर्थ जो भय विनाशे भव जे मुनहु सिरि ममल ज्ञान परि देव को गुरु को धर्म को शास्त्र जी को बारंबार नमस्कारो जय बोलिए जय नो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जन्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यभ्यो नमः। आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मशूरीं तं वन्दे श्रीगुरुतारिणं वन्दे श्रीगुरुतारिणं वन्दे श्रीगुरुतारिणं। बोलिए सद्गुरु तांत्रण मिलाचार्य महाराज की जय। शुद्धात्म देव की जय। सम्यक दर्शन क्या, क्यों और कैसे, इस विषय से हमने अपनी कक्षा का प्रारंभ किया। फिर हमारे जीवन में शंकादि 8 दोषों का क्या स्वरूप है, हम इससे कितने ग्रसित हैं, मद जो हमारे उपयोग की ओर न झुकने दे, ऐसे परिणाम जो हमारे उपयोग को स्वभाव की ओर मिलने नहीं दे रहे थे, ऐसे परिणामों के बारे में हमने कल समझा। आज कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम 6 अनायतनों का स्वरूप समझेंगे। ये हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है कि वे स्थान, आयतन यानी होता है स्थान, और अनायतन यानी वे स्थान जहां हमें नहीं जाना चाहिए। और आयतन, धर्म आयतन हम बोलते हैं स्थान, और अनायतन यानी वे स्थान जहां हमें नहीं जाना। 25 मल में 8 दोष मद 8 मनील और 6 अनायतन 60 थी। आज हमें संक्षेप में 6 अनायतन और 3 मूर्ता की चर्चा करते हुए उपसाहार रूप इस कक्षा को समापन की ओर ले जाना। ये अनायतन कितने होते हैं? ये होते हैं 6। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनको मानने वाले 3, कुदेव को मानने वाले, कुगुरु को मानने वाले और कुशास्त्र को मानने वाले। बिल्कुल सरल सरल सी परिभाषा में अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं? अमन भाई, कुदेव किसे कहते हैं? हाँ, देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुदेव यानी कुज्ञान के धारी, राग द्वेष
रागी द्वेषी है वो, और वैक्रियक शरीर के धारी, ऐसे देव। देखिए, देव तो जितने भी होते हैं वो पूरे के पूरे वैक्रियक शरीरधारी होते हैं। समस्या यह है, कोई भी देव कुदेव नहीं होता, देव तो देव है। अब यहाँ पे किन देवों की चर्चा चल रही है? यहाँ पे सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी देवों की बात नहीं हो रही, वो हमारे लिए देव, परंतु यहाँ पर उन देवों की बात हो रही है जिनमें देवगति के बंध के कारण जो देव तो कहला रहे हैं, परंतु वे सर्वज्ञ वितरागी और हितोपदेशी नहीं है। अब समस्या कहां पैदा हो रही है? अच्छा, वो देव क्या हमें आ रहे हैं बोलने कि भाई आप हमारी मान्यता करो? बाहर की लौकिक मान्यता में हम अन्य उसमें समझते हैं। देखो, इंद्र पानी बरसाता है, अग्निदेव आग जलाते हैं, वरुण से हवा चलती है, आदि आदि, समझिए उसको। तो ये सब मान्यताएं उनकी अपेक्षा, हमारी अपेक्षा हम कैसे समझ रहे हैं? पद्मावती देवी, धर्मेंद्र देव, है तो देव, ठीक है, देवगति का इन्होंने बंद किया, ये देवगति में चलेगा, ठीक है, वहां तक ठीक है। अब पर इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का उपकार माना, उनके उपसर्ग को दूर किया और ये अपने स्थान पे चले गए। अब हमने उनको क्या मान लिया? ये रक्षक देव हैं भैया, अब इनकी हम पूजा पाठ करना चालू कर दिया। समस्या यहां पर हम मेन बात को समझे, कुदेव आदि कोई नहीं होता, देव हैं वो अपनी जगह, वो अपने आप को ये नहीं कह रहे कि आप हमारी पूजा करो। पद्मावती देवी कह रही कि आप हमारी पूजा करो, या धर्मेंद्र देव कह रहे हैं कि वो हमारी पूजा करो, नहीं, हमने मिथ्या मान्यता से इन देवों को अपने संतान में अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए देव बना के बैठा दिया और हम उनकी पूजा पाठ करने लग गए, इसलिए इनका नाम कुदेव हो गया। वास्तव में कुदेव नाम का कोई वस्तु नहीं है, कुदेव की मान्यता ही कुदेव है। हमारी मानसिकता में जो कुदेवपना, कुदेवों के प्रति जो श्रद्धा बैठी हुई है, वो कुदेव है। ठीक है, जगत में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, हमें उनसे क्या? वो कह रहे हैं क्या कि नहीं भैया आप आइए हमारे साथ उनकी पूजा पाठ करें? हम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देखा देखी उनके चक्कर में पूरे पड़ रहे हैं, और फिर जैसी मान्यता में वो लोग फंसे, उसी मान्यता में हम लोग फंसे। हमारी तारण समाज में भी दो विडंबना है, खुलकर उसकी चर्चा करना चाहिए। मैं सूखा जी जाता हूं, मैं देखता हूं वहां पे शासन देव का पहले एक चबूतरा उतरा था, वो मिट भी गया, पर फिर भी लोगों की मान्यता वहां खत्म नहीं। विषय जी में वो पहले बुंदेला बाबा का चलता था, मटे। ये सब चीजें क्या, अपन अपन किस पंथ में पैदा हुए, अपन कहा? गुरु महाराज ने तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र से भी अपेक्षा करने का निषेध है, तब निकांक्षित अंग है। और हम जो देव नहीं है, जिनमें देवत्वपना ही नहीं है, हम पाठशाला में पढ़ते नहीं पढ़ते, जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो, क्या ये तीन चीज उसमें है? अगर है तो ठीक है, और नहीं है और उसके बाद भी हम वहां पे जाके अपना नरियल फोड़ रहे हैं, अपने माथे को सड़ा नरियल समझ के वहां पे पटक रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? इस मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा हमें। बहुत समस्या है। ये कुदेव आदि जो होते हैं, कुदेव की परिभाषा ये है कि जो मिथ्यात्व के साथ हो, रागी देवशी हो और वे क्रियक शरीर का धारी हो, ठीक है। अब चूंकि उन्होंने मिथ्यात्व के कारण उन्होंने व्यंतर भूत आदि की पर्याय पा ली। कुज्ञान के तीन कुज्ञान के धारी होते हैं, कुमति, कुसूत्र, कुअवधि, और हम इनके चक्कर में पढ़ करके उनकी पूजा पाठ आदि करते हैं। ये हो गए कुदेव। फिर आते कुज्ञान, कुगुरु। अब कुगुरु क्या है? मिथ्यात्व, राग, द्वेषी
मिथ्यात्व के साथ जिनके पास रागद्वेष हो, कुलिंगी हो, वेशधारी गुरु, जो मिथ्यात्व का पोषण कराते हो, जो स्वयं मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं और जगत को भी मिथ्यात्व का पोषण करा रहे हैं, जिनके अंतरंग में रागद्वेष रूप परिणमन पूरे समय चल रहा है, विभिन्न प्रकार के भेष बना लिए उन्होंने, और अब क्या कर रहे हैं? वो तो अपना काम कर रहे हैं, फिर अपनी जगह पे अपन देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, गलती हमारी है, हम उन कुगुरुओं के पास हम जा रहे हैं। बताइए, अब लोकालोक की चकाचौंध में आकर के उन गुरुओं के पास हम जा रहे हैं भाई साहब, वे नहीं आ रहे हैं हमारे पास। मैं जहां पे रहता हूं, मैंने देखा है अच्छे अच्छे जैन लोग, यहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो हाथ वहां ज्योतिष उतिष का पूरा तरह से कुमार भी, और अच्छे अच्छे लोग उनके पास आ रहे हैं भाई साहब। क्या बताएं, बताइए, मुझे दुख होता है बताते हुए आपको। तो अब वो जो कुगुरु हैं, उनके पास हम लोग जा रहे हैं, चकाचौंध में बैठ गए। भैया उठा के देख लो अभी इतिहास, चाहे राम रहीम हो, चाहे आशा राम हो, चाहे वो पंजाब वाले एक बाबा जी हो, सब अंदर हैं, जिनका उद्देश्य ही पैसा कमाना है, और ऐसे कुगुरुओं की शरण में हम जाते हैं, जो मिथ्यात्वी हैं, विषय भोगों में रत हैं, पैसा कमाना जिनका उद्देश्य है, लोगों को बेवकूफ बनाना जिनका उद्देश्य है, ठगना जिनका उद्देश्य है, और ऐसे लोगों के चक्कर में हम फंसे। हमारे गुरु की क्या परिभाषा? नकारात्मक बात मत, सकारात्मक पे आए। हमारे गुरु कैसे होना चाहिए? देखो, दिगंबर हो, वितरागी हो, 28 मूल गुणों के धारी हो, अगर ये तीन चीज नहीं है तो फिर हमें उन्हें नमन नहीं करना चाहिए, स्पष्ट सी बात। उनके पास तीन चीज होना चाहिए, पिछिक, कमंडल और शास्त्र, ओनली फॉर 3। चौथी चीज देख रही है, बिल्कुल नमस्कार मत करिए आप, पर परीक्षा करने मत बैठ जाना, इस चक्कर में मत पड़ जाना, आलोचना करने मत बैठ जाना, निंदा करने मत बैठ जाना। समझ लो मेरी बात को, अपने पंथ में रहिए, अपनी आमनाओं को मानिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो पैशून्य नाम का सत्यानुगत का अतिचार है भैया, निंदा। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा हम लोग उसी में परेशान हैं। निंदा ना करें किसी की, जो जिस देव को मान रहा है उसको मानने दे। अरे देखो, आज 45 लाख जैन है 7 अरब लोगों में, अब बाकी के जितने बचे वो तो पूरे के पूरे अपने धर्म की मान्यताओं को मानेंगे ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपनी अपनी जगह मानेंगे। हम लोग क्या करें? खुदे वो के भाई, उनसे हमें क्या मतलब? हम तो अपना लोटा छाने, कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, समझिए। कोई भी मुनिराज आदि है, पिछी, कमंडल, शास्त्र, तीन चीज अगर है तो ठीक, और चौथी चीज अगर आपको दिख रही है, मोबाइल, लैपटॉप आदि, समझिए बात को, कुछ भी हो, अगर आपको उनके उसमें कोई दोष देख रहा है, वहां से आप हट जाइए। ना हमको उनकी निंदा करना है, ना उनके बारे में हमें कोई चर्चा करना है, बात खत्म। ऐसे सब कुगुरु की श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने वेश तो बनाया है, परंतु अगर जो वीतरागी, दिगंबर और 28 मूल गुण धारी ना हो, इस बात को अच्छे से। फिर तीसरा नंबर पे आता है कुशास्त्र। कुशास्त्र यानी हिंसा व आरंभ की प्रेरणा देने वाले 4 विकथाओं के वर्णन वाले मिथ्यात्व पोषक शास्त्र, जिसमें हिंसा का उपदेश हो, आरंभ का उद्देश्य उपदेश हो, 4 प्रकार की विकथा हो, मिथ्यात्व का पोषण हो, ऐसी पूरे शास्त्र, शास्त्र नहीं कहना चाहिए उसको, पुस्तक है, और उन पुस्तकों को हम पढ़ें रस के साथ,
आनंद के साथ, जिसमें स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा का वर्णन, जिसमें मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं का वर्णन हो। इसने ये किया था तो उससे ये हुआ, इसने ये किया था तो उससे ये हुआ, और फिर हम उसी चक्कर में पड़ गए। ऐसे शास्त्र शास्त्र नहीं है, फिर ये कुशास्त्र। सच्चे शास्त्र किन्हें कहिए? जहां पे आदि अंत, जहां पे कोई भी एकांतवाद की बात ना, मिथ्यात्व के पोषण की बात ना हो, निश्चय व्यवहार का समन्वय जहां हो, ऐसे शास्त्र सच्चे शास्त्र। दोनों परिभाषाओं को हमको समझना चाहिए। हमारा जोर तो सच्चे शास्त्र की बात, हमारा जोर तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की बात समझने में रहना चाहिए। हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे परिवार के दिमाग में, हमारी समाज के दिमाग में ये बात बैठाना चाहिए कि भैया ये जो सच्चा देव की परिभाषा ये है, सच्चे गुरु की परिभाषा ये है, सच्चे शास्त्रों की परिभाषा ये है, और ये जिसमें नहीं है वो सब कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। अब इनको मानने वालों के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, संगत गुण महादेव कोड़ी बोलते हैं। अब संगति में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त थे, उनके चक्कर में हम भी कभी कभी ये प्रवचन सुनने चले गए, इधर चले गए, ठीक है अब सुधार आया। क्यों? तो इनके मानने वालों के साथ अगर हम रहेंगे, कुदेव के मानने वालों के साथ रहे, कुगुरु के मानने वालों के साथ रहे, कुशास्त्र के मानने वालों के साथ रहे, तो फिर क्या होगा, हमारे अंतरंग में कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का पोषण के कोई ना कोई कार्य आ जाए, ऐसी चीजें आ जाएगी जो हम ना चाहते हुए भी। एक अपने मंदिर विधि में एक बात आती है, काजल की कोठरी में कितनों भी सियान हो जाए, एक रेत लागे ही लागे। कितना ही सियाना व्यक्ति चले जाए, कितना ही चतुर व्यक्ति जाए, वो उसको एक रेप लगेगी लगेगी। समझिए बात। इसलिए ऐसे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, ऐसे कुदेव के मानने वाले, ऐसे कुगुरु के मानने वाले और ऐसे कुशास्त्र को मानने वाले, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सरल सरल सी परिभाषा में अपन ने इसको समझने का प्रयास किया। अब हम आते हैं 8 दोष, 8 मद और 6 अनायतन, इन 3 चीजों की चर्चा हम आएंगे। अब आते हैं हम 3 मूर्ता में। 3 मूर्ताएं, 3 मूर्ता की छोटी छोटी सी ये परिभाषाएं अपने समझने के लिए अपन समझते हैं। देव मूर्ता, मूर्ता किसे कहते हैं पहले तो ये समझ। मूर्ता यानी मूर्खता, स्पष्ट स्पष्ट बात, मूर्खों के जैसे आचरण। देव मूर्ता, लौकिक कामना से देव अदेव का, कुदेव का विचार न कर उनकी वंदना पूजा भक्ति करना। काय के कारण? काय के कारण? लौकिक कामनाओं से। देव मूर्ता, देखिए आज को समझना अच्छे से, अपने को कम समय में ज्यादा समझना। देखिए भाई साहब, बाहर में तो अदेव और कुदेव, इनकी तो बात अपनी जगह है, इसकी कुदेव की अपनी चर्चा हो गई। सच्चे देव की भी लौकिक कामना से पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति आदि करना, जो निकांक्षित अंग में एक बार अपन ने पहले समझ चुके हैं, और उसमें हम पढ़े हैं कुछ समय से आने जाने का ऐसा सहयोग मिला। देखो हमें अपनी बात समझना, हम भाई में नहीं जाएंगे, कौन क्या कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं। हम तो, मैं महावीर जी गया, पीछे हाथा लगे, क्यों भैया बच्चा हो जाएगा, अभी उल्टा हाथा धक के जा रहे हैं, बच्चा हो जाएगा तो सीधा रखते जाएंगे। मैं तिजारा गया भैया, देख के दुख होता है, भूत भगाने वाले भगवान बना दिए उनको। अभी मैं
पारस चैनल वगैरह अपन प्रवचनों के लिए लगाओ, देखो शनिवार के दिन मुनि सुब्रत नाथ की विशेष पूजा होने लगी भाई साहब। क्यों? तो बोले ये 7.5 शनि हटते हैं इससे। क्या बोले हम आपको? शनिवार के दिन क्यों पूजा हो रही बताइए? अष्टमी के दिन करिए, चौदस के दिन करिए, परवियों के दिन करिए, अष्टांका के दिन करिए। हमारे शास्त्रों में कहीं लेख है क्या कि शनिवार के दिन मुनि शिवरतनाथ की विशेष पूजा होगी? देखिए, समझना चाहिए, ये हमें समझना है। क्या हम ऐसे स्थानों पे अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग में कहीं ना कोई ना कोई अभिलाषा है, समझ लीजिए। ये सब पूरा देव मूर्त में आता है। बड़े दुख के साथ पूछना बोलना पड़ता मुझे। अभी व्रतों में हम एक दो जगह गए, देखे ऐसा रोड तीज आ रही साहब, उसके पहले वो जो अपनी सप्तमी आती है उसमें संतान साथे के दिन चांदी का कड़ा जब तक नहीं खरीदेगी महिलाएं। मैंने कहा क्यों भाई? बहन जी, हम चर्चा हुई है भाई। मैंने कहा क्यों खरीदते हो आप ये? बोले हमारी संतान की सुख, हमारी संतान सुख से रहे, इसके लिए आज हम ये चांदी का कड़ा खरीदते हैं। बताइए बात। मुकुट सप्तमी वासनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, और हम हमारी, स्पष्ट बता रहा हूं, हमारी बहनों को बोलते हैं भैया मुकुट सप्तमी रहो, अच्छा वर मिलेगा। जो नहीं बोलते वो धन्यवाद के पात्र। पर मैंने तो ऐसा देखा। रोड तीज कहाँ है भैया? रोड तीज का बताइए। मोक्ष सप्तमी को हमने मुकुट सप्तमी बना दिया। और क्या बोले? अब आप लोग क्या किसके यहाँ होता है मुझे नहीं मालूम। सुगंध दशमी के दिन नई बहू आई और वो पूरे सुहागन के वस्त्र पहनेगी, पूरे जेवर पहनेगी, और फिर उस दिन मंदिर में विशेष वो पूजा होगी, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बांटेगी। क्या भैया? अरे 10 दिन से कम परिग्रह के साथ रहे, कम से कम वस्त्रों का उपयोग करें, सादे वस्त्रों के साथ रहें, और हम कहा पूरा श्रृंगार करके वो माला रोहण वाली, माला जी वाली साड़ी पहनना उस दिन। ये क्या है बताइए? अब आप, ये देव मूर्ता नहीं है तो क्या है? देवों की पूजा में, देवों की श्रद्धा भक्ति में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी चर्चा करिए, किसी को बुरा लगे कम क्षमा, समझिए आप। पर ये जो मान्यताएं हैं देव मूर्ता की, उससे हमें बचना चाहिए। अतिशय क्षेत्रों पे आप जाइए, देखिए यहां आने से ये हुआ था, यहां आने से ये होता है, यहां जाने से ये होता है। मैं गया हूं तीर्थ यात्रा, देखा मैंने, स्पष्ट लिखा बड़े बड़े बोर्ड, वहां पे पहले ही बोर्ड लगे हुए, इसकी वंदना करने से इस फल की प्राप्ति होती है। ये देव मूर्ता नहीं है तो क्या है बताइए? वो सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ देव जो सिद्धशिला पे वहां पे विराजमान है, और उनको हमने संतान देने वाला, भूत भगाने वाला, शनिदेव का शनि निवारक मंत्र क्या है? मैं दुकानों में वो एक ऐसा अपने जैन धर्म वाला भी आजकल वो यंत्र तंत्र देखने लगा, इससे दुकान अच्छी चलेगी। देखो, चोट ऐसी जगह करना है जो अपनी है, बाहरों की बात नहीं कर रहा है। बाहर कौन क्या कर रहा है, कौन धर्म को कौन मान रहा है, उनसे हमें कोई मतलब। अपने अपने तीर्थंकरों में, अपने देवताओं में, जो देव सर्वज्ञ वितरागी उपदेशी थे, उनमें हमने कौन कौन सी मूर्ताएं रख ली, कौन कौन सी मिथ्या मान्यताएं कर ली, उसमें चर्चा इसकी करना चाहिए। और क्या बोले? भक्तांबर स्त्रोत मांगतुंग महाराज ने, अरे अरहंत आदिनाथ भगवान की भक्ति में भाई, जब उनके ऊपर उपसर्ग आया, बेड़िया लगी, बोले क्या करे बैठे बैठे 48 ताले लगे, चलो भगवान की भक्ति करते बैठे बैठे, जैसे हम लोग भी चलो भाई नवकार मंत्र कर लो। बताइए अब, 48 काव्य में ये काव्य में ये होता है, ये काव्य में वो होता है, ये काव्य में वो होता है। हे भगवान, सोचो भैया, आदिनाथ भगवान की भक्ति उन्होंने की,
तुम भी करो, स्वतंत्र भाव से करो। ऐसी देव मूर्ताओं से हम जितना बच सकते हैं। देखिए भैया, पंचम काल है, भटकाने वाले ज्यादा मिलेंगे, राह दिखाने वाले कम है। जहां भी जाओगे, अब बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल ही देता हूं, ये भक्तांबर वाले बाबा बन गए। वो एक बाई है भक्तांबर वाली, वो तो विदेशों में जा जाके सिखा रही है, ये भक्तांबर का ये पाठ पढ़ने से ये होता है। बताइए तो आप कहाँ जा रहे हो भैया? अरे शुद्ध तारण पंथ में आए। मुझे तो दुख होता है भाई साहब, मेरे तारणपंथी भाइयों को जब देखता हूँ, मेरी बहनों को जब मैं देखता हूँ, अरे कहाँ देव मूर्ता में फंस रहे हो भैया? जाइए, तीर्थ यात्रा करने जाना है, अच्छी बात है। अच्छा है, क्या करें बताइए? जगत के ये हिल स्टेशन पे जाने से अच्छा चलो तीर्थ यात्राओं पे चले जाए, अच्छी बात है, चले जाइए। परंतु देखो भैया, अपना सम्यक सुंदर जो सम्यक दर्शन है ना, इसमें दोष ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखो, इस बात का भी ध्यान रखो। मैं किसी पंथ का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई साहब, पर स्पष्ट बोलता हूं। मैं महाराष्ट्र गया, मैंने देखा, नाम नहीं लूंगा किस चीज, वहां पर महिलाएं भगवान की बेदी पे, वो जो जिसके मतलब जो मूर्तियां जहां रखी रहती हैं, उस बेदी के जो चबूतरा है उसके ऊपर चढ़ गई हैं, और वहां चढ़ के वो दूध आदि से, फल से, फूल से पूजा कर रही हैं। अब आप बताइए, बताइए अब आप, ये क्या है? इन सब चीजों से हमें बचना है, समझिए। समय कम है, जल्दी अपनी बात को पूरी करना। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है बहनें, क्योंकि हमारे घर की जो बहनें हैं ना, ये बहनें इस चक्कर में बहुत ज्यादा फंसी। ये कर लो भैया, ये उपवास करने से ये होता है, ये उपवास करने से ये, समझो भैया कहाँ जा रहे हैं? ऐसी देव मूर्ता से चर्चा लंबी है, अपने को समेटना भी है, इससे बचना चाहिए। उसके बाद आती है गुरु मूर्ता, फिर वही वाली बात। जो गुरु मूर्ता की क्या परिभाषा देखे, सॉरी चलो गुरु मूर्ता ही समझ ले। ढोंगी, छली, वेशधारी, पाखंडी लोगों की संगति करना, क्या है ये बताओ? अभी हमने कुदेव की कुगुरु के उसमें अभी बात करें। अब मैंने देखा, मैं स्पष्ट बोलता हूं, हमारे यहां पर ये वाला विधान करवाने से ये होता है। मैंने देखा भाई साहब, किसी को बुरा लगे मैं फिर क्षमा याचना करता हूं, ये विधान करने से ये होता है, ये विधान करने से ये होता है। ये ऐसे गुरु लोग बैठे हैं जो प्रवचन दे रहे हैं। अब ये पाखंडी मूर्ता नहीं है तो क्या है बताइए? पूरे पाखंड में उलझा के रखे उन्होंने। हमारा पूरा समय वो पूरे का पूरा उसी काम में लगा के रखे। ये वाला विधान करवाइए, ये वाला इससे करवाने से ये होता है, ये वाले करवाने से ये होता है। ये पाखंडी नहीं है तो क्या बताइए? और मैं थोड़ी सी और बात कहना चाहता हूं, जो लोग पैसे लेकर प्रवचन करने जाते हैं, वो क्या हुआ बताओ? धन के लोभ के साथ। लाखों रुपए फीस है। बाहर में हम बात करते हैं, ये बापूजी वो बापूजी लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में आ रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, एसी में आ रहे हैं। ये पाखंडी लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, इनका उद्देश्य अपने विषयों की पूर्ति करना, अपने लिए पैसा इकट्ठा करना, और हम उनकी संगति करना, और फिर वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। क्यों भैया? नहीं, हमारे गुरु ने कहा, गुरु ने ऐसा कहा था, हम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये गुरु मूर्ताओं से हमें बचना। तो तीसरा नंबर में आता है लोक मूर्ता। आगे पीछे समझेंगे। संसारी लोगों की देखा देखी, विवेक रहित क्रिया आचरण।
बहुत शार्ट में अपन समझने का प्रयास करेंगे। संसार में, हमारे परिवार में ऐसे कुछ काम होते हैं जिनकी देखा देखी हमको उन कामों को करना पड़ता है, और करते हुए मैंने देखा, देखो कैसे समझते हैं। देखिए, नई गाड़ी आई, पूजा करेंगे, दशहरे के दिन गाड़ी की पूजा करेंगे, दिवाली के दिन तिजोरी की पूजा करेंगे। हमने ये देखा है, अरे कहां तक के, जैसे हम कहीं से जा रहे हैं, छिंदवाड़ा जा रहे हैं, मतलब अपने अपने कहीं जा रहे हैं, जब भी कोई मंदिर पड़ा हमने हार्न बजाया। क्यों बजा रहे हैं भाई साहब? क्यों? ये लोक मूर्ता है। हमने देखते हुए आए कि जितने लोग यहाँ आते हैं और वो लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो हार्न बजाते हैं, तो हमने भी हार्न बजाना चालू कर दिया। नई बहू आई, देहली पुजवाएंगे, वो मूसर की पूजा करवाएंगे, दुकान खोलेंगे तो शटर के पैर पड़ेंगे, वो राज में पैसे डालेंगे, बोहनी हो गई भी है, पैर पड़ के पैसे डालेंगे। ये सब क्या है बताइए? ये पूरी लोक मूर्ता है। कोई भी काम चालू हो रहा है, भैया पूजा करेंगे, नारियल लगा, अगरबत्ती लगाएंगे, उसमें नारियल फोड़ेंगे। किसकी पूजा कर रहा है ऐसा? नया काम चालू कर रहा है भैया, क्या करें, पूजा पाठ तो करना पड़ेगा। क्या पूजा कर रहे हैं? गाड़ी की, दुकान की? कैसे? हमारी बहनें, बोलना वाली बात, वो कढ़ाई चढ़ाएंगी तो पहले ऐसा कुछ छिटका छिटका करते नहीं करते? बताइए। जो लोग नहीं करते बहुत अच्छी बात, और करते हैं तो समझिए, ये लोक मूर्ताएं में पूरी कुआ पुजवाना, देरी पुजवाना, मूसल पुजवाना, ये करना वो करना, ये पूरी की पूरी लोक मूर्ताओं की कथन है। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। 5 मिनट में 2 चीजें और आप लोगों से चर्चा करना है, बिल्कुल कल समय में, जल्दी। इन 25 दोषों की बात हमने कर चुका है। 8 दोष, आत्मा, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इनकी चर्चा अपनी हो गई। अब हमें सम्यक दर्शन कितना है और कितना नहीं है, ये जानने के लिए तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन के 5 अतिचार दिए। शंका, वांछा, विचिकित्सा, और अन्य मत की मन से प्रशंसा करना, और अन्य मत की वचन से प्रशंसा करना। इन 3 बातों की चर्चा अपन ने कर चुके। शंका, वांछा, विचिकित्सा। अब ये 2 चीजों की बिल्कुल 1 मिनट में समझ। अन्य मतों की बिल्कुल मन से प्रशंसा ना करें, अन्य मतों की वचन से प्रशंसा ना करें। समझे? क्यों ना करें? देखो, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं ना, उससे प्रभावित होगा। भैया ऐसा नहीं है। हमारे आजू बाजू में जो परिवार के लोग उस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब हमने किस उद्देश्य से किया उससे मतलब नहीं है, परंतु वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए, अपने लालच में वहां चला जाएगा। इसलिए अन्य मत की ना मन से प्रशंसा करें, ना वचन से प्रशंसा करें। अरे उदाहरण ही देना है तो अपना प्रत्यमान योग क्या कम है? समझिए। एक जगह मैं प्रवचन में गया, उन्होंने एक उदाहरण दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक जौहरी का बेटा इकलौता, करोड़ की दुकान है, और वो करोड़ की दुकान में गद्दी पर ना बैठे, और दिन भर अपने दुकान के पीछे की जो नाली है वहां पे छन्नी लगा के बैठा रहे, और दिन भर में एक सोने का तार या कुछ सोने के कण इकट्ठे करके सुबह दिन भर में पापा पास आए और बोले, पापा मैंने ये इकट्ठा किया। बताओ क्या होगा? जिसके पास करोड़ों की दौलत, इतना बड़ा शोरूम, इकलौती औलाद, और वो कहां बैठ रहा है? समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इतना बड़ा जिनागम, सच्चे देव गुरु शास्त्र का इतना बड़ा भंडार, और उसको छोड़ के हम अन्य मतों की मन से प्रशंसा कर रहे हैं, वचन से प्रशंसा कर रहे हैं। ये सम्यक में अतिचार, इससे हमें बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारे चर्चा से कहीं कुमत का पोषण तो नहीं हो रहा, मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसके बाद चर्चा आती है कि भैया
हम कैसे समझें कि हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन है या नहीं? इसके लिए बाहर में सम्यक के आचरण के पहला प्रशम, दूसरा संवेग, तीसरा अनुकंपा और चौथा आस्तिकता। सम्यक के बाहर लक्षण, इनसे हम समझ सकते हैं। प्रशम, अंतानुबंधी कषायों के, क्षमा करें यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, अनंतानुबंधी कषायों के उदय का अभाव है, वो आरंभ नहीं है ना, लिखने में थोड़ा सा गलत है, समझिए। अनंतानुबंधी कषायों के उदय का अभाव मतलब अनंतानुबंधी कषाय या तो वो उपशम हो गई है या क्षय हो गई, ऐसा अभाव। अमन भाई ठीक कर रहे हैं इसको, समझिए। अनंतानुबंधी कषायों के उदय का अभाव मतलब अब कषायों में न्यूनता आ गई है, कषायों दब गई हैं हमारी, बाहर में एकदम से मारने मरने के भाव नहीं आ रहे हैं। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय हमें करना है कि हमारी कषाय कितनी है, हमारी कषाय कितनी है, हमारे अंतरंग के परिणाम कैसे चल रहे हैं। फिर दूसरा आता है संवेग, संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति व स्वरूप से प्रतीति, इसका नाम संवेग। भैया गुरु महाराज ने कहा है संसार दुखम जे नर विरक्त, माला रोहन ग्रंथाधिराज। संसार दुख रूप है, शरीर, कल अच्छी चर्चा हुई अपनी जब हम रूप के मत की बात कर रहे थे, दिपे दाम चादर मणि आड़ पिंजरा दे, ऐसे शरीर से और भोगों से उदिष्ट है जूठन, इनसे विरक्ति होना चाहिए। पर विरक्ति भर से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या होना चाहिए? स्वरूप में प्रतीति, साथ में क्या होना चाहिए? स्वरूप में प्रतीति भी होना चाहिए, इसका नाम संवेग है। उसके बाद आते हैं अनुकंपा, छह काय के जीवों के प्रति दया के भाव, सभी प्राणियों से मैत्री के भाव, समझ। गुरु महाराज ने जब संयम की परिभाषा लिखी तो उसमें लिखा है संयमम संयमम कृत्वा संयमम दुविधि भवेत इंद्रिया नाम मनोनाथा रक्षेन त्रस्थावरम। हमें त्रस्काय और स्थावर काय के जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव रहना चाहिए, दया के भाव रहना चाहिए, और जगत में समस्त जीवों से मैत्री के भाव रहना चाहिए। हमारे घर में जो नौकर है, काम करने वाले हैं, उनके प्रति भी दया के भाव रहना चाहिए, हमारा व्यापार सद्व्यवहार रहना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भगवान आत्मा है ना। ऐसे अनुकंपा के भाव हमारे अंतरंग में है। और फिर चौथा होता है आस्तिक। आस्तिक कहने होता है दो प्रकार, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक यानी जो ईश्वरवाद को मानता ही नहीं है, और आस्तिक जो जीवादी पदार्थों में अस्तित्व भाव, आस्तिक अतिरिक्त भाव लिखा गया है, अस्तित्व भाव तत्व के प्रति श्रद्धा। जीवादी पदार्थों में अस्तित्व भाव यानी वही उमा स्वामी जी महाराज का सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। यहाँ पे तत्व की श्रद्धा का नाम नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धा नाम। तत्व जीवादी जो तत्व हैं, उनके जो भाव हैं उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, वो उनके जो गुण हैं उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। सर्वज्ञ देव के प्रति आस्तिकपना होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। इस तरीके से ये चार गुण के साथ हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि हमारे अंतरंग में कितना सम्यक दर्शन है।
देखिए कक्षा का समय अपना हो रहा है, बस उपसंहार रूप 2 मिनट में अपनी चर्चा को विराम देते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। तो अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा? तो जब हमारा श्रद्धांत पक्का होगा तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। सम्यक के बिना कैसा? जैसे 1,00,000 रुपए लिखा है और उसमें से अगर हमने सामने से 1 हटा दिए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। वो अंक बिना अंक का पूरा शून्य हो जाएगा। ऐसा सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा? तो हमारा सिद्धांत जब पक्का होगा तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। सम्यक दर्शन क्या, क्यों और कैसे उत्पन्न होगा? उसके बाद हमने 25 मालों के तहत ये चीजों से हमें बचना है, कैसे बचना है, इस पे अच्छी विस्तृत चर्चा। उसके बाद 5 अतिचार के माध्यम से हमने समझा कि ये अतिचार हमारे अंतरंग में नहीं रहना चाहिए और ये जो 4 गुण है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिकता, इससे इस थर्मामीटर से हम अपने सम्यक दर्शन की पहचान करें। सभी लोग अपने जीवन में 2 भावना बनाएं। पहली भावना कि मैं जीते जी सम्यक दर्शन पाऊंगा, बिना सम्यक दर्शन के मैं नहीं मरूंगा। और दूसरा, जब भी मरूंगा तो समाधि पूर्वक मरूंगा। देखो, जो होना है वो तत्समय की योग्यता के अनुसार निश्चित है, परंतु भावना ये हमारे बस में। ऐसी भावना भाएं, यही गुरु महाराज की देशना है। जय तारण तरण। वन भाई, हेलो। 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 हाँ हाँ। अमन भाई। आदरणीय पंडित जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? जी जी, शंका समाधान का हमारा समय अभी प्रारंभ हो रहा है। हाँ हमारे पास में यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है। बोलिए। हमारे सक्रिय कोऑर्डिनेटर आदरणीय अंकुर भैया, राष्ट्रीय हाँ जी। कोषाध्यक्ष हाँ युवा जी। समाज के, उनका प्रश्न है हाँ जी। कि हाँ। वर्तमान में हम्म। भक्तामर स्तोत्र 48 हम्म। दीपों के माध्यम से किया जा रहा है हम्म। और जिसमें देखा देखी ज्यादा हो रही है और प्रत्येक हम्म। श्लोक के पश्चात दीप रखा जा रहा है, ये क्या है? हम्म। इनका प्रश्न जब हम लोक देव मूर्ता गुरु मूर्ता उसमें आ रहा था, तो हाँ। उस समय इनका प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हुआ था। हाँ। देखो भैया, ये तो स्पष्टतः है देव मूर्ता है और देव मूर्ता के साथ साथ गुरु मूर्ता भी है। देव मूर्ता कैसे? कि भाई 28 दीप जला रहे हो। पहली बात तो वहां पे जीवों की हिंसा कितनी हो रही, पहले समझिए। दूसरी बात, आप एक एक श्लोक पढ़ करके एक एक दीप वहां पे जला रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कामनाएं छुपी। इसकी चर्चा अपन ने अभी उसमें किया भी है कि भक्तांबर स्त्रोत आदिनाथ भगवान की गई शुद्ध भावपूर्वक स्तुति है और उसको हमने क्या किया, कामना के क्षेत्र में बना दिया। इस श्लोक के पढ़ने से ये होगा, इस श्लोक के पढ़ने से ये होगा। इससे अच्छा स्थायी मैंने बताया ना, भक्तांबर श्लोक का विधान ही होने लगा। ये तो पूरा पूरा मूर्धा के काम है अंकुर भैया। हाँ अमन भाई। जी आदरणीय पंडित जी, हाँ। अभी तक हमारे पास में शंकाएं जब तक उपस्थित हो जाती हैं, आज के हम्म। कक्षा में से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 3 प्रश्न यहाँ पे हमारे साधर्मी जनों से पूछें और उनका आंसर अपन यहाँ से उनसे आंसर पूछेंगे। बराबर। मैंने जब अपन ने चर्चा प्रारंभ किया था तो मैंने बताया था आयतन। तो आयतन का पर्यायवाची एक शब्द में, अमन भाई। जी जी जी, बिल्कुल, मैं हाँ। यहाँ पे सक्रिय हूँ। जिस किसी को भी आंसर देना है, आप कृपया अपना, हाँ, आंसर आ रहा है संचिता जैन हाँ। सुहागपुर से। जी जी। आयतन यानी स्थान। बहुत बढ़िया संचिता जी, उस दिन भी आपने बहुत सही जवाब दिया था उनकी सुहागपुर से। मम्मी है धन्यवाद। रुचिता जैन, जय तारण अच्छा, तरण। जय तारण तरण, बहुत बढ़िया, आपकी रुचि बहुत बढ़िया है। आप नोट भी करती हैं और उत्तर भी बहुत सही देती हैं। अमन भाई बिल्कुल सही उत्तर है। आयतन यानी स्थान और अनायतन यानी ऐसे स्थान जहां में नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि अपनी जो चर्चा चल रही थी इसमें आपको इन 25 मलों के बारे में पूर्णतः नाम नहीं बताना है, हिंट हिंट करके 25 मलों के नाम बताना।
आदरणीय पंडित जी, हाँ हमारा यहाँ से उत्तर आ रहा है, शालिनी जैन जी है उपस्थित। हम हाँ उनको यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं, उनका उत्तर आ जी रहा है। जी। हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी, अनम्यूट हो चुके हैं पंडित। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जी, सम्यक दर्शन के 25 दोष, 8 हाँ संकादि दोष, हाँ 8 मद, हम्म 6 अनायतन, 3 मूढ़ता। बहुत बढ़िया। ये 25 के 25 दोष हमारे अंतरंग में नहीं होना चाहिए। ये दोष रहने पर हमारे सम्यक दर्शन में कहीं ना कहीं दोष लगता है। इसके बाद अभी चर्चाओं में हमने थर्मामीटर के रूप में 4 बाह्य चिन्हों का वर्णन किया था। बताइए, उन 4 चिन्हों के नाम बताना है आपको। जी, हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है लक्ष्य जैन, यहाँ से। अच्छा, लक्ष्य जैन। हाँ जी, लक्ष्य जी, आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, आप अपने डिवाइस से म्यूट है। जी, हो गए अनम्यूट। संवेग। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। संवेग। हाँ संवेग। हाँ अस्तिकाय। हाँ अरे यार, सॉरी, एक याद नहीं आ रहा। चलिए, अमन भाई सेकंड हैंड राइज देखिए। क्षमा करें, आपका उत्तर पूरा नहीं है। दीदी आंसर नहीं दे पाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हिम्मत जुटाना ही बहुत बड़ी इनकी बहुत कोशिश बढ़िया। की सराहना करते हैं। जी जी। यही क्वेश्चन का आंसर हम चलते हैं हाँ शिरपुर महाराष्ट्र, प्रतीक्षा हाँ शिरपुर महाराष्ट्र से हमें इस प्रश्न हाँ का जी, आंसर। सिरपुर से प्रतीक्षा जी। हाँ, स्वागत है, बताएं। जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र। बाह्य चिन्ह है सम्यक के, और हाँ, संवेग, प्रशम, अनुकंपा और अस्तिक्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अमन भाई, बिल्कुल सही उत्तर है। संवेग, प्रशम, अनुकंपा और आस्तिकता। हमारे तीनों प्रश्न पूरे हुए। अमन भाई आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी। आज हमारी सम्यक दर्शन इस विषय की आदरणीय पंडित जी द्वारा इस वीक की, मतलब इस सप्ताह की, दूसरे सप्ताह की ये अंतिम कक्षा थी, और बहुत अच्छे से मार्गदर्शन, अपने में अपनापन, उसका नाम ही सम्यक दर्शन। एक वाक्य में सम्यक दर्शन का महत्व आदरणीय पंडित जी ने हमें समझा दिया। मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय मम्मी श्री मीनाक्षी जैन, मीनाक्षी अजय कुमार जैन, कि वो आए, वो उपस्थित हो और हमें अगली सूचनाएं और अगली गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रेषित करें। वंदे श्री गुरु तारणम। जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। आप सभी का अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा सभा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो युवा सभा संचालित तारणम ई पाठशाला के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां इसमें थोड़ा सा हटके बदलाव किया गया है, वो आप सभी के ध्यान में आए, इसलिए मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ प्रेषित कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पंडित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने विगत 4 दिनों में जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, उसके बारे में हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आज तो मूर्ताओं के बारे में कहकर उन्होंने वास्तव में अपने में अपनापन क्या होता है, हम घर परिवार के हर सदस्य को कैसे आत्मा रूप जाने और देखे, इन सभी बातों को समझकर आज सही अर्थ में सम्यक दर्शन प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, या
हमको विश्वास है, मतलब सिर्फ समझ ही नहीं रहे हैं, हम लोगों को विश्वास है कि सही में हम लोग इस सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में युवा सभा द्वारा संचालित तारणम ई पाठशाला एक अपने नए नए कदम बढ़ते हुए आगे चल रही है। उन्होंने अभी इस तारणम ई पाठशाला के द्वारा छड़ाला का एक विशेष कोर्स आयोजित किया गया है, जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार वीक के 3 दिनों में चलेगा। गुरुवार को आदरणीय पंडित जी विद्वानों द्वारा, समाज के विद्वानों द्वारा, श्रेष्ठीगणों द्वारा एक विषय का प्रवचन यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद में फ्राइडे, सैटरडे और संडे यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार त्रिदिवसीय पाठशाला का जो त्रैमासिक पाठशाला का कोर्स, सर्टिफाइड कोर्स हमारे युवा सभा द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो कोर्स के माध्यम से जो बच्चे जुड़े हैं उनकी वर्ग 1, वर्ग 2 की क्लास होगी और रविवार को शाम 8 से 9 बजे एक विशेष कार्यशाला का विगत 2 सप्ताह से जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन का भी यहाँ हर सप्ताह में एक विशेष सब्जेक्ट लेकर आप सबके सामने उपस्थित होने वाले हैं। सही में पूरे समाज की ओर से मैं युवा सभा को बहुत बहुत साधुवाद और इस प्रशंसनीय कार्य के लिए अभिनंदन प्रेषित करती हूँ कि वास्तव में समाज में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, धार्मिक से लेके, लौकिक से लेके, परलौकिक, आध्यात्मिक सारे गुणों को यहाँ संस्कारित करने का जो बीड़ा इन लोगों ने उठाया है, सही में युवा सभा के सभी जो पदाधिकारी है वो सही में हम सभी के लिए एक साधुवाद के और अभिनंदन के पात्र है। मैं उनको हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन सिर्फ इसमें एक बात हो रही है कि युवा सभा तो बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है, लेकिन थोड़ी कमी जो हो रही है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे इनको सपोर्ट कर नहीं पा रहे। हमारा भी प्रयास रहे कि कोरोना के चलते, महामारी के इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारा रेगुलर शेड्यूल शुरू होता, यानी मैं खुद टीचर हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि यदि मेरा रोज का रूटीन शुरू हो जाए तो ये धर्म चर्चा और इस तरह की कक्षाएं और इस तरह के हर विषय को मैं कैसे समझ पाती या समझ पाऊंगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है, हमारे समय का सदुपयोग है। तो मैं आप सभी से विनंती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आवेदन करती हूँ कि करबद्ध प्रार्थना भी करती हूँ कि हम लोग स्वयं भी इस ई पाठशाला से जुड़े और हमारे रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ाए और कृतकारित अनुमोदना का फल हम ले। जो बात हम नहीं कर सकते या हम समय नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे द्वारा हम इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन भी नहीं कर सकते, तो हम कम से कम इतना तो काम कर सकते हैं कि हमारे निमित्त से 5-10 लोगों को, रिश्तेदारों को जोड़कर इस योजना को सफल बनाने का सहयोग तो हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है, मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी इस बात पर समर्थन होगा कि सही में हम लोगों ने युवा सभा या समाज की कोई गतिविधियों को हम लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। और सबसे पहली बात तो तारण समाज में इस ई पाठशाला द्वारा एक नई अलग जो जगाई है कि हमारे यहाँ अपन देख रहे हैं वर्तमान में कितने बार भी मैंने चोपड़ा छिरपुर में भी प्रयास किया पाठशाला संचालित करने का, लेकिन क्या होता था, कुछ ना कुछ विघ्न आने के कारण 2-4-6 महीने, साल 2 साल पाठशाला चलती थी और फिर उसको मूर्त स्वरूप के बजाय वो ठंडी पड़ जाती थी। और फिर जैसे हमारे पर्युषण पर्व आते थे तब और उसमें उल्लास भर जाता था। लेकिन तारणम ई पाठशाला के द्वारा हम वर्ष भर उल्लासित मन से तथा 24 घंटे में 45 मिनट देना धर्म के लिए, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा पुण्य संचय हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हम सभी के माध्यम से इस योजना को
पूर्ण करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सभी सपोर्ट करें, सहकार्य करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ यदि मुझे कहने में, बोलने में कोई गलती हो तो मैं आप सभी से उत्तम क्षमा चाहती हूँ। फिर से एक बार आदरणीय पंडित जी का मैं तहे दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन के विषय को समझाया। वैसे ही अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज तारण युवा सभा को भी मैं साधुवाद प्रेषित कर रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। और सारे बच्चे, हाँ मुझे एक बात और कहना है कि ये जो छेड़ाला की क्लास हमारी चलेगी, इसमें कोई भी वर्ग का, उम्र का, एज लिमिट का कोई भी बंधन नहीं है। इसमें हम सपरिवार जुड़े, हम 8 साल के क्या 5 साल के बच्चों को भी इस क्लास में बिठाएं, क्योंकि ये जो क्लास लेने वाले हैं ये सबके चहेते ऐसे शास्त्री वर्ग आदरणीय सुमित भाई साहब जी और अक्षय भैया, ये दोनों भी लेने वाले हैं जो बच्चों के दिलो जान को छू चुके हैं कि इनके कारण निश्चित ही ये क्लास अच्छा रंग लाएगी। मेरी ऐसी आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी इस योजना को सफल बनाने के लिए अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास युवा सभा द्वारा किया जा रहा है। इस छेड़ाला का टाइम ये रहेगा कि जैसे अभी हम 4 दिन से प्रवचन श्रृंखला आयोजित कर रहे थे, तो वो विद्वानों की प्रवचन श्रृंखला सिर्फ गुरुवार को होगी। वो उसका समय रहेगा 8 से 9 और सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये तीनों दिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक हमारी छेड़ाला की क्लास चलेगी। और इसको आपको लिंक के माध्यम से ही ज्वाइन करना है। जैसे बच्चों ने लिंक भरकर हमारी क्लास ज्वाइन की है, ऐसे ही हमारी छेड़ाला की क्लास रहेगी। ये हमारा वर्ग 3 रहेगा, लेकिन इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें हमारा घर का सदस्य 5 साल का बच्चा भी है तो वो ये क्लास अटेंड कर सकता है, बचपन से लेके 55 तक। ऐसी ये छेड़ाला की क्लास हमारी होने वाली है। इसलिए मैं आप सभी से और भी आग्रह पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस योजना को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करेंगे। मुझे सिर्फ आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए सभी तन मन धन से सहयोग करेंगे। और इतना कहकर और भी कोई शंका आपको हो तो आपको जो लिंक दी है उसमें नंबर दिए, उनके माध्यम से आप अपनी शंकाएं रख सकते हैं। चार्ट में भी अपनी शंकाएं आप रख सकते हैं। कल वर्ग 1 और वर्ग 2 की क्लास रहेगी जो आदरणीय सुमित भैया और अक्षय भैया द्वारा ली जाएगी। और मुझे ऐसा कहना, जब बच्चा अपनी क्लास में बैठता है और आप सभी भी पेरेंट्स यदि उसके साथ थोड़ा बैठे तो आप लोगों को भी जानकारी होगी और सुझाव भी दिए जाएंगे आप लोगों द्वारा। और वो सुझाव भी हम लोग यानी अपन सब मिलकर इस योजना को सफल बनाने के लिए जो भी अच्छे से करते आएगा उस हिसाब से करेंगे। और एक नई बात और रही है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन, हर माह चतुर्दशी के दिन मंदिर विधि का आयोजन इस तारणम ई पाठशाला द्वारा भी किया जा रहा है। और अभी 20 तारीख को जो 20 तारीख को जो चतुर्दशी आने वाली है, उस दिन से इस योजना का प्रारंभ होगा कि हर चतुर्दशी को मंदिर विधि होगी। और आपको देखने में और सुनने में हर्ष होगा कि ये मंदिर विधि कोई हमारे पंडित जी नहीं करने वाले, तो हमारे ही जो बच्चे हैं वो ही ये मंदिर विधि करने वाले हैं, उनको ही मौका देने वाले हैं अपन। तो इसलिए हम सभी अपने बच्चों के साथ उनका उत्साहवर्धन करें और जो भी नई नई गतिविधियां होंगी हम लोग आपसे शेयर करते जाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनश्च आप सभी का आभार कि आप लोगों ने मुझे युवा सभा ने मुझे बोलने का मौका दिया तथा आप सभी लोगों ने मेरा 2 मिनट का वक्तव्य सुना, इसलिए दिल से आभार। जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। अभी स्तुति के लिए मैं पंडित जी से कहती हूँ। हेलो, स्तुति बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मम्मी। मैं स्तुति के पहले आपको 2 सूचनाएं यहाँ पे प्रेषित करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है, तारणम ई पाठशाला के अंतर्गत जो बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं उसका तीसरा सप्ताह कल से शुरू हो रहा है। और उससे भी ज्यादा हर्ष की बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि हम तारणम पाठशाला का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, कुछ गतिविधि में व्यस्त थे तो रजिस्ट्रेशन से चूक गए। तो हमने
कल और आज 2 दिन का समय इनको बढ़ा दिया था, जिसमें वो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों कक्षा में वो रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता चला है कि वर्ग 3 में कोई एज लिमिट नहीं है, कोई वयोमर्यादा नहीं है। तो आज रात्रि 12 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन चालू है। सभी ग्रुप पे सभी युवा सभा के पदाधिकारियों, आदरणीय पदाधिकारियों द्वारा और हमारे कोऑर्डिनेटर्स द्वारा सभी ग्रुप्स में लिंक डाली गई हैं। अगर आप तक लिंक नहीं आ रही है तो आपके पास किन्हीं का भी नंबर होगा तो आप उनसे अतिशीघ्र संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये अवसर चूकना ना पाए, मतलब ये आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये अवसर आप मिस ना कर दे। और एक महत्वपूर्ण कार्यशाला, जैसे कि तारणम ई पाठशाला की हर रविवार को कार्यशाला होती है, तो इस बार की तृतीय कार्यशाला जो होगी युवा सभा द्वारा रविवारीय सेमिनार के अंतर्गत इस रविवार विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर आनंद मुंशी जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, मिस्टर आनंद मुंशी जी हमारे बीच उपस्थित होंगे और इनके द्वारा, मिस्टर आनंद मुंशी द्वारा युवाओं के लिए एक विशेष कार्यशाला रहेगी। आप सभी अवश्य इस सेमिनार का लाभ प्राप्त करें। ऐसे आप सभी को विनम्र विनम्र निवेदन करता है, माफ कीजिए, विनम्र निवेदन करता हूं। और केवल जैन समाज के तो लोग तो इनको कंपलसरी जोड़े, और जो पाठशाला में रजिस्टर है वो तो जोड़े ही, जैनेतर लोगों के लिए भी ये कार्यशाला आयोजित की जाती है। तो आप जितने भी अपने दोस्त परिवार है, मित्र परिवार है, अपने रिलेटिव्स है, अपने शेजारी, मतलब इनको पड़ोसी वर्ग है इनको आप ये लिंक प्रेषित करें और ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति आप इस कार्यशाला में प्राप्त करवाएं। मैं फिर से रिपीट कर दूं 1 सेकंड में, मिस्टर आनंद जी मुंशी द्वारा युवाओं के लिए विशेष, हमारे जो युवा साथी है, युवाओं के लिए विशेष कार्यशाला, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको ग्रुप में और भी प्रेषित कर दी जाएगी। अब मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया अपन स्तुति द्वारा इस वीक की अंतिम कक्षा का समापन करें। हेलो जी हेलो। जी पंडित जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बस 1 सेकंड, मुझे एक अपनी बात कहना है। देखिए, इन 4 दिनों में हम लोगों ने दर्शन के माध्यम से अपनी बात अपने लोगों के बीच करने का प्रयास किया। इसमें अगर मुझसे किसी कर्ता भाव से, मन वचन काय से कोई त्रुटि हुई हो तो माँ जिनवाणी मुझे क्षमा करें। हमारे जो श्रेष्ठी वर्ग वगैरह हमारे साथ हैं, पंडित जी वगैरह हैं, वो मुझे क्षमा करें और सभी लोग मुझे क्षमा करें, इसी भावना के साथ। अमन भाई, स्तुति तो आप ही करें। हेलो जी जी पंडित जी। हाँ, आप बढ़िया पढ़ते हैं, आप पढ़िए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। बोलिए द्वादशांग वाणी की जय हो, जय हो, जय हो। जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य श्री तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कल शाम 7:30 बजे हम वर्ग 1 की कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तांत्रण।